अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी सेहत तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, वो तो बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब तो बताइए, आज आप अपने व्यूअर्स से क्या टॉपिक शेयर करना चाहेंगे? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, वो है जनाब बड़ा ही हॉट टॉपिक। अच्छा, गरम गरम? वो तो सर्दियों में भी गर्म होता है, इतना गर्म। ओहो, तो क्या टॉपिक है? स्कूल माफिया। ओह, तो स्कूल माफिया पे आप आज बात करेंगे। इसकी डिटेल में जाने से पहले हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी अच्छा बुरा कमेंट जो आपके माइंड में आता है वो ज़रूर दिया करें, ताकि हम भी अपनी इस्लाह कर सकें और बेहतर वीडियो बना सकें आपके लिए। और इसके अलावा आखिरी रिक्वेस्ट आप करें। आखिरी रिक्वेस्ट मैं करूँ? हाँ, आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो हमने रिक्वेस्ट की है उस पर अमल करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलें जी, तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को, आप क्या कहना चाहते हैं स्कूल माफिया के बारे में? पाकिस्तान में ना बहुत किस्म के माफिया हैं। उन माफियाज में अच्छे माफिया भी हैं, बुरे माफिया भी हैं। माफिया होता ही बुरा है वैसे। जहाँ भी माफिया होगा तो वो अच्छा तो होगा नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा भयानक हैं, कुछ कम भयानक है, ऐसे कर लेते हैं। उसमें एक स्कूल माफिया है। अब स्कूल माफिया भी, उनका भी ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, एक होल्ड बना हुआ है कि जनाब यूनिफॉर्म लेना है तो हमारी दुकान से लेना है, बैज लेने हैं हमारी दुकान से लेने हैं, विंटर का यूनिफॉर्म और होगा, समर का यूनिफॉर्म और होगा, बुक्स एंड कॉपीज, वो हर चीज़। मतलब अब ये स्कूल नहीं है, ये एक बिजनेस है। यस, एजुकेशन इज़ बेसिकली हेल्थ के बाद जो सबसे बड़ा बिजनेस है ना हमारे मुल्क में, वो एजुकेशन का बिजनेस है। बिल्कुल सही है। जिसने भी ये इसको बिजनेस माइंड के साथ जो भी इसको चला रहा है, उनका जो मोटिव यही होगा कि इंसान जब तक ज़िंदा है उसको एजुकेशन तो हासिल करनी है। वो तो स्कूल आएगा, जब आएगा तो फंसेगा तो हमारी चांदी बनेगी। सेम सिचुएशन डॉक्टर्स के साथ है कि इंसान पैदा हुआ है, बीमार तो होगा, बीमार होगा तो हमारे पास आएगा तो उसको दवाइयाँ चाहिए होंगी, और जिंदा तो वापस नहीं भेजना, उसको मरने तक उसे यहीं रखना है ताकि वो अच्छे से अपना पैसा। जिंदा चला गया तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी। तो प्रोडक्ट मार्केट में जो डेड प्रोडक्ट होती है उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता। तो सेल का कॉन्सेप्ट देखें ना, सेल क्या होती है। अब सीज़न ख़त्म हो रहा है, सेल लगाओ, बस इससे भी आप कुछ ना कुछ कमाए। तो हम कहना ये चाहते हैं कि वही सीज़न एंड वाली सेल लग गई है, बच्चों के जो है वो रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, तो साथ ही नया सेशन स्टार्ट होना है। तो जी, अब पेरेंट्स की सख्ती आ गई है। पहले तो आप स्कूल में जाएं, अगली क्लास में जाने के भी आप उन्हें पैसे दें कि जी एडमिशन फ़ी है। भाई एडमिशन एक दफ़ा होता है ज़िंदगी में, हमने तो यही सुना था। फर्स्ट से लेके मैट्रिक तक एक ही स्कूल में पढ़ा है, हर साल बस वही फ़ीस स्कूल की जाती थी। हर साल में जाने की फ़ीस अलग है। यूनिफॉर्म्स जी, हर साल कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर दिया जाता है कि अगर आपने किसी दूसरे इंसान का भला भी करना है ना, कि आप चलें वो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको हम दे देंगे, वो भी नहीं आप कर सकते कि जी यूनिफॉर्म चेंज हो गया। सर्दियों का यूनिफॉर्म है तो जी स्वेटर्स अपने कलर की हैं, कोट्स अपने कलर के हैं, सॉक्स अपने कलर के हैं, शूज़ अपने कलर के हैं। एक अजीब तरह की ना हर स्कूल ने अपनी खिचड़ी बना ली है, ब्रांड बनाया। यस, ब्रांड बनाया हुआ है। तो हमारे इस वीडियो का मकसद ये है कि हम इसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन स्टार्ट करें कि पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या ओवरऑल सारा का सारा जो कंट्री है, सारी गवर्नमेंट्स मिलके एटलीस्ट इस चीज़ का सद्देबाब करें कि एजुकेशन हमारी बुनियादी ज़रूरत है, तालीम। और बाकी कंट्रीज़ में जो 18 इयर्स तक एजुकेशन है ना वो फ्री होती है। चलें, आप हमें फ्री तो नहीं दे सकते, लेकिन आप इतना जुल्म तो ना करें ना कि जो ले रहे हैं हम उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स जो हैं वो इतने परेशान हो जाएं कि वो लेने के काबिल भी ना रहें। पहले औलाद पैदा होती थी तो माँ बाप जो हैं, दादा दादी, वो उसके बारे में सोचते थे कि बेटे की शादी कहाँ करवाएंगे। पहले वही सिस्टम शुरू हो जाता था। अब हालात ये हैं कि औलाद पैदा हुई नहीं, माँ बाप परेशान हैं, इनको एडमिशन कहाँ से करवाएंगे, ये पढ़ेगा किस स्कूल में। पहले तो ये कि हाई किस हॉस्पिटल जाएं, कितने पैसे देंगे। उसके बाद दूसरी टेंशन ये शुरू हो जाती है, अब भी बच्चा 2-2.5 साल का होता है तो आजकल प्ले ग्रुप वाला सिस्टम आ गया। तो प्ले ग्रुप कौन से प्ले ग्रुप में कराएं, प्ले ग्रुप के बाद स्कूल किस में कराएं, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास के बाद। सेटिस्फेक्शन भी उस लेवल की नहीं है ना जिस लेवल की फीसेज हैं।
सर्टिफिकेशन ये है कि यूनिफॉर्म अच्छा है और बच्चे से फर इंग्लिश में बात कर लें, ABC वो ऐसे बताएगा जैसे उसने रट्टी हुई हो तोते की तरह, लेकिन उसको लिहाज होगा ही नहीं। उसने पढ़ाई तो की है लेकिन उसकी तरबियत नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात वहीं कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि जो स्कूल माफिया है उसने बच्चों के लिए आगे शायद फ्यूचर में पढ़ाई करना भी बहुत नामुमकिन बना दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जब वो स्कूल बिजनेस बन जाएगा ना तो वो उसकी पढ़ाई तरबियत पे, अवेयरनेस पे और उसकी इंटेलेक्चुअल जो उसकी स्किल्स हैं उस पर क्यों तवज्जो देंगे। उनका काम है पैसा आए, पैसा आ रहा है बच्चों को, वो टीचर जाती है और वो रूखा सूखा जाके पढ़ा देती है। अब घर में एक औरत, एक माँ जिसके बारे में अल्लाह ताला कहता है जी सबसे नरम हस्ती और माँ के पाँव तले जन्नत, ठीक है। अब वो माँ 4 बच्चों को नहीं संभाल सकती। वो 4 बच्चे अगर बैठे हैं और उसको पढ़ाना शुरू कर दो, 2 घंटे के बाद उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दी, बदतमीज़ तुम्हें पढ़ाना नहीं आता। उस स्कूल में चले जाओ, अब वो एक औरत है 30 लड़के एक वक्त में संभाल रही है और उसको फीस मिलती है या उसके जो सैलरी होती है 30,000 40,000। वो माँ 4 नहीं संभाल सकती, 40,000 में वो संभालेगी 30। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट डाल रही है कि टीचर्स को ज़ाहिर सैलरी जिस तरह से मिलेगी उतनी ही वो मेहनत करेंगे बच्चों पे। ऑब्वियसली वो भी किसी ज़रूरत के तहत या मजबूरी के तहत ही जॉब्स करनी है, वरना और दूसरा एक इंसान को आप उतना तो पे करें जितना वो डिज़र्व करता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो एक आम एम्प्लॉय है। इन्फ्लेशन दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है और सैलरीज़ हैं कि वहाँ पे हमारा गुजारा ही नामुमकिन हो गया। उसमें हर साल फीसेस का बढ़ना, एडमिशन फ़ी का बढ़ जाना, कभी 10,000 एनुअल चार्जेस आ गए हैं तो कभी 20,000 एनुअल चार्जेस। वो एनुअल चार्जेस किस चीज़ के हैं वो पता ही नहीं है हमें, ना हम पूछने की जहमत करते हैं, ना स्कूल वाले हमें बताने की जहमत करते हैं। हर महीने में एक दफ़ा कोई ना कोई इवेंट रखा जाता है, जी आज ये कलर डे है, आज वो कलर डे है, या ये फ्रूट डे है या वो फ्रूट डे है। तो उसमें भी पेरेंट्स बेचारे जो है ना वो पिस जाते हैं, क्योंकि उनका एक बच्चा तो होता नहीं है सिंगल कि उसने एक ही तरबियत करनी है या एक कोई तालीम दिलानी है। 2 से 3, 3 से 4, मतलब हर पेरेंट्स के बच्चों के अकॉर्डिंगली उन्हें सबका मैनेज करना पड़ता है। और आजकल के दौर में इस टाइम पे हर पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। और हमारे यहाँ ये स्कूल माफिया इस चीज़ को बिल्कुल नामुमकिन बनाती जा रही है कि पेरेंट्स शायद एजुकेशन भी उन्हें आखिरकार वो कहें कि बस छोड़ो मदरसों में जाओ। मदरसे में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, यही वहाँ भी यही हालात हैं, बस सूखी खाओ होते। वो भी मदरसे का कल्चर, उसको भी हम एक मरतबा एक वीडियो बनाएंगे मदरसे के कल्चर पे, मतलब हम बात करेंगे तो कम उसी चीज़ को थोड़ा ना एक हाईलाइट कर देते हैं मदरसे के कल्चर। वहाँ भी तो रॉट लर्निंग है, वहाँ कौन सा वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग समझाते हैं या कुछ, बस अल्लाह ताला ने कह दिया, हाँ भाई कह दिया, मतलब उनके ख्याल में फरमा दिया, लेकिन कुछ गौर व फिक्र तो कर इंसान कि हाँ वाकई अल्लाह ताला ने ये कहा है कि सही है, देख तो जुस्तुजू तो कर। सॉरी टू कट यू, लेकिन उनके ख्याल में जो ज़िंदगी है ना वो ज़मीन से नीचे है या आसमान से ऊपर है। दरमियान की जो दुनियावी ज़िंदगी है ना उसके साथ वो बैलेंस करना उस दीन और ईमान को वो नहीं सिखाते। दरमियान में तो फिर चाइनीज़ है ना, हैं? हाँ ऐसा ही है, चाइना की आबादी ज़्यादा है ना, तो नीचे ज़िंदगी है या आसमान से ऊपर ज़िंदगी है, बीच में तो चाइनीज़ है, आजकल चाइना है। अच्छा चलें, तो फिर आप इसको मतलब ये है कि आपकी बात, एक तो औरतों को ना बातें करने का बड़ा शौक है, हम बात करना शुरू करते हैं और ये इधर से उधर हो जाता है। मैं बात आपसे कर रहा था जहाँ पे आपने मेरी बात काटी, तो मैं ये कह रहा था उस औरत के बारे में या वो टीचर के बारे में जो एक वक्त में 30-40 बच्चे संभालती है। अब एक हमारे यहाँ कमी जो है ना वो ट्रेनिंग की भी है। एक नया टीचर है, प्राइवेट स्कूल की बात करो या रेगुलर स्कूल की बात करो, ये जनाब उसको डिग्री पकड़ाई, सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर, जनाब पढ़ाना शुरू कर दो। वो बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, उसको ट्रेनिंग ही नहीं जी, ऐसे कैसे पढ़ाना है। अब माँ थोड़ी है, एक माँ है, वो बच्चों की अगर तरबियत करती है तो उसमें वो ममता होती है, अल्लाह ताला ने उसमें रखी है। फिर भी वो घर में मौजूद दादियों, पुप्पियों, फलां से पूछती है ये कैसे होगा वो एक लड़की जो अभी यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आई है, जिसको अवेयरनेस ही नहीं है, ये स्किल ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। आज जनाब 40 बच्चों को पढ़ा रही है, अब वो पढ़ाएगी या बिगाड़ेगी?
चलें, ये तो एक और गुफ्तगू की साइड हम निकल जाएंगे ना कि वहाँ टीचर्स पे बात आ जाएगी। बात यह है कि टीचर भी तभी मेहनत करती है, इवन दो कि हम बहुत कम स्कूल जो हैं वो उनको पे करते हैं, फिर भी काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों में, फिर भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है उसका इम्पैक्ट। ट्रेनिंग तो हो, एक प्रॉपर निज़ाम तो हाँ, ये हो है कि 40 बच्चे हैं, चलो 40 तो बहुत ज़्यादा हो, एवरेज तो ये होनी चाहिए 20 बच्चे होने चाहिए जिसको कोई भी टीचर संभाल सके। पहले ना ओपन यूनिवर्सिटी का एक कोर्स होता था, सीटी कोर्स ना, टीचर्स के लिए प्योरली, लेकिन बात यह है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते ना, उनके लिए तो ऑल टुगेदर जो है वो स्कूल या एजुकेशन एक बिज़नेस बन के रह गया। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि बिज़नेस माइंड में ये होता है, आप ट्रेनिंग लेते नहीं है, ये दुकान बेटा इसको आता कुछ नहीं है, बेचना शुरू कर। अब वो लड़की आ रही है, पढ़ा नहीं रही है, वो बेच रही है। हाँ, ऐसा ही है। तो हम अपने टॉपिक को आज कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं और इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं कुछ। तो आप कोशिश करें इसको समेटने की। समेटने को इसको तो 2 लफ्ज़ में हम समेट लें, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनको ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है या वो फलाही इदारे जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी फ़ीस भी बहुत कम है, ऐसे काफ़ी इदारे ऐसे। तो पेरेंट्स की यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उठा के ना ऐसे स्कूल्स में ना फेंक दें जहाँ पे सिर्फ बिज़नेस किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम है, सिटी स्कूल में पढ़ेगा तो बच्चा बड़ा लायक हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। फलां स्कूल में पढ़ेंगे जो ब्रांड्स बने हुए हैं, तो इन ब्रांड्स के चक्कर में ना पड़े और जो अच्छे स्कूल्स हैं चाहे वो बच्चों को टाट पे बिठा के पढ़ाएं, अगर वो अच्छी तालीम दे रहे हैं बच्चों को वहाँ पे आप लगाएं। और तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी तवज्जो दी जाए ना। तालीम सिर्फ ये तो नहीं है कि आप बच्चों को ब्रांड कॉन्शियस कर दें, जी इस ब्रांड से आपने नीचे नहीं जाना, इस ब्रांड के आपने कपड़े पहने, तो ऐसा स्कूल ना हुआ, ब्रांड हाउस हो गया ना। और दूसरी बात ये है कि जो मकसद है हमारी आज की वीडियो का वो ये कि आप सब जब स्कूल माफिया के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाएंगे नहीं जब तक, तब तक तो किसी को सुनने को नहीं आएगा ना कि इस चीज़ से कोई पेरेंट्स परेशान है या कोई प्रॉब्लम है। जैसे एनुअल चार्जेस हो गए, जैसे ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऊपर टैग्स लगा देना कि ये इस स्कूल का बच्चा है या ये उस स्कूल का बच्चा है और ये जो है इस कलर का ही सिर्फ यूनिफॉर्म हमारे यहाँ पहना जा सकता है। भई आपने यूनिफॉर्म को नहीं पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना है, तो आप एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रखें, चाहे आप प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं। गवर्नमेंट स्कूल का तो चलो एक स्टैंडर्ड होता है, एक ही यूनिफॉर्म चलता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी मेरा ख्याल है इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। वही स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म आप रखें जो गवर्नमेंट स्कूल्स का है या उससे थोड़ा बहुत, लेकिन सब एक ही रखें ताकि पेरेंट्स को भी परेशानी ना हो। और वो जो यूनिफॉर्म है जो बच्चा अच्छी उसमें यूज़ करता है और आखिर में बचता है, वो किसी बच्चे को जो कि नहीं उसको अफोर्ड कर सकता, किसी ऐसे पेरेंट्स को एटलीस्ट उसका कोई यूजेज तो हो सके, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक जो है वो कबाड़ बन के रह जाए और यूज़लेस रह जाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो आज का हमारा जो कंक्लूजन है वो यही है, बिल्कुल यही है कि स्कूलों को बिज़नेस में कन्वर्ट होने से बचाएं और इसमें सबकी जिम्मेदारी है। बीइंग अ सिविक सिटीज़न सबकी जिम्मेदारी है, ये नहीं है कि स्टेट आगे आए और वो इस पे कोई एक्शन ले, सबकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमारा कल बहुत अच्छा, खूबसूरत और खुशगवार होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।